हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक्स में। और आज हम देखने वाले हैं HTML पार्ट 3 का ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखने वाले हैं टेबल फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने HTML पार्ट 2 में टेबल के बारे में देखा था, लेकिन वो शॉर्ट में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम टेबल के बारे में डीप नॉलेज लेने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने टेबल के दो फॉर्मेट्स क्रिएट किए, एक सिंपल टेबल और एक कॉम्प्लेक्स टेबल। तो ये है देखो सिंपल टेबल फॉर्मेट और ये है कॉम्प्लेक्स टेबल फॉर्मेट। तो चलो फिर अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे सिंपल टेबल फॉर्मेट की। नोटपैड ओपन करेंगे और उसमें हम कोड करेंगे HTML का, ठीक है। सबसे पहले तो हम अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले तो डालेंगे HTML हेड टाइटल /टाइटल /हेड, ठीक है। बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो, ठीक है। उसके बाद /बॉडी और उसके बाद यहाँ पे /HTML। ये तो बेसिक कोड है, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए हमने टेबल का फॉर्मेट डाला, इसलिए टेबल टैग और /टेबल टैग डाला, ठीक है। अब इसको हमने सेव किया CH टेबल नाम से। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बन गई है हमारी HTML क्रोम की। उसको ओपन करेंगे तो देखो बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ येलो का ही कोड टाइप किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टेबल। अब ये हम यहाँ पे टेबल के अंदर डाल रहे हैं TR मतलब क्या होता है कि टेबल रो, ठीक है, टेबल की फर्स्ट रो, ठीक है। ये टेबल की फर्स्ट रो हुई। उसके बाद अब ये TR रो का फॉर्मेट है TR/TR, ठीक है। तो फिर इस तरह हमने यहाँ पे 3 बार कॉपी पेस्ट करके हमने यहाँ पे 3 रोज़ क्रिएट किए, ठीक है। अब TR के बीच में हम यहाँ पे डाल रहे हैं TH मतलब टेबल हेडिंग। अभी जो फर्स्ट टाइटल जो होता है, टेबल टाइटल मतलब टेबल का जो फर्स्ट फॉर्मेट होता है, जैसे कि सीरियल नंबर, रोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आइटम्स, अमाउंट, दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनको हम एक कुछ बोल्ड दिखाएंगे और वो हेडिंग पार्ट में आता है टेबल के, इसीलिए हमने यहाँ पे उसको TH दे दिया, ठीक है। अब नीचे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अब सीरियल नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। और आइटम की जगह पर हमने यहाँ पे मोबाइल डाला सेकेंड रो में, ठीक है। और यहाँ पे 18,000 हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये सेकेंड रो का ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे 2 डाला। उसके बाद लैपटॉप डाला, उसके बाद 50,000 उसकी अमाउंट डाली, ठीक है। ये थर्ड कॉलम थर्ड रो का, ठीक है। और एक बार हम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे TR लगा देंगे। अब ये हमारा TR जो है वो देखो दोस्तों, ये 4th वाला TR है, ठीक है, 4th वाला टेबल रो, ठीक है। अब 4th वाले रो में हमने फर्स्ट कॉलम में 3 डाल दिया, ये सेकेंड कॉलम में स्मार्ट TV डाल दिया, ठीक है, आइटम की जगह पे। और थर्ड कॉलम में अमाउंट की जगह पे 30,000 डाल दिया। अब हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो फर्स्ट रो बन गई, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह 4 रोज बन गए और 3 कॉलम्स बन गए, ठीक है। ये जो TH जो हमने लिखा था वो कॉलम, ठीक है, वो कॉलम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर, इसको अब हम बॉर्डर देंगे, ठीक है। टेबल बॉर्डर यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है। और सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 डाला। टेबल बॉर्डर आ गई। सेल पैडिंग मतलब वो जो एक सिंगल सेल होती है, देखो सेल पैडिंग मतलब अमाउंट जो है, अमाउंट का जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ जाता है सेल पैडिंग से। और सेल स्पेसिंग से ये जो सिंगल सेल है, वो जो हर एक सिंगल सेल है, सीरियल नंबर का, आइटम का, मोबाइल का, लैपटॉप का, जैसे मतलब 30,000 का, वो उस सेल और उस बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ जाता है सेल स्पेसिंग से। हमने यहाँ पे 15 कर दिया, इसीलिए उसका स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अब आगे हम और एक बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और अभी ये लास्ट कॉलम है हमारा 5th कॉलम, ठीक है, 5th रो, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट कॉलम हम ब्लैंक कर रहे हैं और सेकंड कॉलम में टोटल अमाउंट, और थर्ड कॉलम में हम इसकी पूरी टोटल अमाउंट गिन के 98,000 लगभग कर देंगे, ठीक है। देखो ये हमारा टेबल इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको हम ज़रा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैप्शन डालेंगे, सिंपल टेबल फॉर्मेट, ठीक है, /कैप्शन डालेंगे। कैप्शन मतलब कैप्शन दोस्तों ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन डाल सकते हैं हम कुछ एक अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिंपल टेबल फॉर्मेट का कैप्शन डाल दिया, ठीक है। अब इसको सेव भी कर दिया। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी, टेबल फुटर की, ठीक है। टेबल हेडिंग हमने यहाँ पे डाला है THead/THead, ठीक है।
यहाँ पे टी एच हमने लिया था क्योंकि वो टेबल हेडिंग के बीच में हमको लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे टी एच ले लिया है। ओके, टी एच यूज़ ओनली इन हेडिंग पार्ट, ठीक है, टी हेड के बीच में सिर्फ टी एच यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नीचे वाला जो टी एच हमने लिखा था वो सब रफ करके हम यहाँ पे टी डी डालेंगे, क्योंकि वो टेबल बॉडी के अंदर आता है इसलिए, ठीक है। टेबल बॉडी हमने यहाँ पे डाला। अब हम यहाँ पे नीचे टेबल बॉडी क्लोज कर देंगे, स्लैश टेबल बॉडी। टेबल बॉडी कहाँ तक आएगा, सीरियल नंबर का जो कॉलम है, मतलब 1 2 3 वो सब टेबल बॉडी में आएंगे, ठीक है। और उसके नीचे का जो पार्ट है टेबल टोटल अमाउंट, वो टेबल फुट में आएगा, ठीक है। और सीरियल नंबर टू अमाउंट, वो जो रो है वो रो टेबल हेड में आएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। देखो कितने अच्छे तरह से दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये ऐसा सिंपल टेबल फॉर्मेट होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, ये टी हेड टी बॉडी जो हमने यूज़ किया वो हम मतलब अगर कंपलसरी हो तो यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है कोई उसको यूज़ करने के लिए, हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल कई कॉलम्स और कई रोज़ को कंबाइन करके बनता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 9 रोज़ लिए हैं और यहाँ पे 4 कॉलम्स लिए हैं, और बीच बीच में हमने उसको मर्ज किया, कंबाइन किया, वो आपको आगे आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने वो टेबल फॉर्मेट हमारा जो पहले वाला था वही टेबल फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। अब इसको उसी टेबल फॉर्मेट के बीच में हम अब यहाँ पे फर्स्ट रो क्रिएट कर रहे हैं, टी आर, ठीक है। टी आर के बाद हमने अब यहाँ पे टी एच इज इक्वल टू रोज पेन इज इक्वल टू 3 डाला, क्योंकि डे ने यहाँ पे डे जो कॉलम दिख रहा है उसने यहाँ पे 3 रोज को कंबाइन किया। 3 रोज मतलब कौन से, एक सेमिनार का रो, एक शेड्यूल वाला रो और एक बिगिन और एंड और टॉपिक वाला रो, उन तीनों रोज को कंबाइन किया, इसलिए हमने यहाँ पे रो स्पैन लगा दिया, स्पैन किया ना, इसलिए रो स्पैन 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स को कंबाइन करके सेमिनार बनाए, कॉल स्पैन 3, इसलिए हमने यहाँ पे 3 कॉल स्पैन लिखा, ठीक है। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हम complex.html से इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे जाके रिफ्रेश करके हम इसको ओपन करेंगे। देखो ये इस तरह से दिख रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये फर्स्ट रो क्रिएट हुई है, लेकिन ये इस तरह से फॉर्मेट दिख क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो वो दिखेगा आपको आगे। हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, सेकेंड रो में हम यहाँ पे शेड्यूल डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, उसके बाद बिगिन डालेंगे, एंड डालेंगे, तब ये टेबल फॉर्मेट क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेकेंड रो में हम यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं और शेड्यूल। आपको तो पता है कॉल स्पैन क्यों लिया, क्योंकि बिगिन और एंड का जो कॉलम है वो इसने यहाँ पे स्पैन कर दिया, इसने इसीलिए कंबाइन कर दिया 2 कॉलम को, इसलिए 2 कॉलम को कंबाइन करके ये एक सेल बन गई शेड्यूल की, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ किया, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे टॉपिक का देखेंगे। टॉपिक एक सिंगल कॉलम है, लेकिन इसने यहाँ पे 2 रोज़ को कंबाइन करके ये सिंगल कॉलम बना है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे रोज पेन लगा दिया 2, ठीक है। और यहाँ पे अब हम टॉपिक डाल रहे हैं, अब यहाँ पे /ts डालेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। तो देखो इसने यहाँ पे 2 रोज़ को कंबाइन किया है टॉपिक ने, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे TR/TR, ये थर्ड वाला रो है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल रहे TH, मतलब फर्स्ट कॉलम में बिगेन /TH, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम का TH टैग, उसके बाद उसमें डालेंगे सेकंड कॉलम का एंड और /TH, ठीक है, एंड कर दिया। उसको रिफ़्रेश करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे देखो वो जो हमने जो टेबल देखा था उस तरह दिख रहा है, ठीक है। उसका हेडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पे सेल पैडिंग चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। सेल पैडिंग इज इक्वल टू हमने 5 डाला था हमने, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे 18, ठीक है। और सेव करेंगे इसको, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। देखो सेल पैडिंग मतलब वो जो सेल है और उसके अंदर का वर्ड है उनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे मंडे वाले कॉलम की, मंडे वाले रो की, ठीक है। तो मंडे 8 AM 5 PM वाले कॉलम्स ने यहाँ पे 2 रोज़ को कंबाइन किया। 2 रोज़ मतलब इंट्रोडक्शन टू XML वाला फर्स्ट रो और वैलिडिटी DTD एंड रिलैक्स NG ये इस कॉलम वाला सेकेंड रो, इन 2 रोज़ को यहाँ पे कंबाइन किया, इसलिए हमने यहाँ पे रोज पेन इक्वल टू 2 लिया। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एकदम ठीक से, ठीक है। अब मंडे 8 AM 5 PM इंट्रोडक्शन टू XML, ये जो है ये फर्स्ट रो है और वैलिडिटी जो है वो जो कॉलम है वो वाला सेकेंड रो।
अब इन दो रोज़ को यहाँ पे कंबाइन किया, इसलिए हमने यहाँ पे रो स्पैन लगा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखो बन गया टेबल हमारा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते, आगे का पार्ट तो बहुत ईजी है दोस्तों, वो तो आपको आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे हमने रो स्पैन यूज़ किया है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे रो स्पैन यूज़ किया मंडे के ट्यूसडे के कॉलम के लिए। ठीक है, अब हम नीचे कॉपी करेंगे, उसके बाद और एक बार रो स्पैन यूज़ करेंगे, और ये रो स्पैन हम यूज़ कर रहे हैं एक्स पाथ के कॉलम के लिए। ये बहुत आसान है दोस्तों, आप ट्राई करो स्क्रीन में से देख के, आई होप आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब तक जो रो स्पैन कंबाइन करके देखा है वो तो आ ही जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे, एक लास्ट वाला रो यहाँ पे बचा है वेडनेसडे का रो, वो बहुत आसान है, उसमें कोई रो स्पैन कोई कॉस स्पैन नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टी डालेंगे वेडनेसडे, उसके बाद स्लैश टी का टैग क्लोज करेंगे, टी का टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद 8 AM 12 AM वही यहाँ पे नीचे डालेंगे टी लगा के, उसके बाद लास्ट वाला XSL फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, टी और स्लैश टी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको सेव करेंगे और हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखो हमारा वो टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आसान, ये कॉम्प्लेक्स टेबल सिर्फ दिखने के लिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हमने इसकी ठीक से स्टडी की तो बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ रो स्पैन और कॉस स्पैन लगा देना है। तो आपको अगर हमारी ये फाइल्स चाहिए हो तो हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे लिंक दे दिए, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा कंप्यूटर हैक्स का जो मीडिया फेयर का फ़ाइल है उसको डाउनलोड करके इसको आपके फ़ाइल मैनेजर में ओपन करने के बाद यहाँ पे जिप फाइल दिखेगी, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट हियर करके आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिखाई देगा कंप्यूटर हैक्स नाम से। ठीक है, तो इस वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको हमने सॉल्व की हुई 4 HTML टेबल की फाइल मिल जाती है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। HTML टेबल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डाली हुई है उस PDF के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि हमारे वीडियोज़ से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ के बारे में दूसरों को भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच वी शेयर्ड विथ यू। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।